आर्मी की पूरी तैयारी है। मतलब जब भी ऐसा कोई डिसीजन लिया जाता है और हुक्म आते हैं तो वो आर्मी के पास ही आएंगे। मतलब ना केवल आर्मी के, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास जाएंगे। सो जब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास जाएंगे तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, हम मिल के जो है उसको बड़ी अच्छे तरीके से जो है उसको निभाएंगे ग्राउंड के ऊपर। और उसी के लिए हमारी हर दिन जो है वो हम तैयारी के अंदर लगे रहते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की जो धमकी थी कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान वापस लेंगे और तभी कश्मीर का इंटीग्रेशन पूरा होगा और हमारे डेवलपमेंट पूरा होगा, इस धमकी के बाद पहली ट्रिप थी किसी भी पाकिस्तानी हाई रैंकिंग लीडर की चाइना। राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इंडिया में एक जलसे से खिताब कर रहे थे जब नीचे से लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, पीओके लो, पीओके लो। क्या वाकई भारत अब उस चीज के लिए तैयार है जिसका पिछले 75 साल से इंतजार था? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। राजनाथ सिंह जी ने कश्मीर में खड़े होकर यह कहा था कि हम जल्द से जल्द पीओके ले लेंगे और इसके ऊपर गवर्नमेंट लेवल पर और आर्मी लेवल पर भी काम चल रहा है और ये सब आने वाले कल में पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। इसके ऊपर मीडिया ने इंडियन आर्मी के एक जनरल से सवाल पूछा, क्या इंडियन आर्मी पीओके लेने के लिए तैयार है? तो उन जनरल का जवाब सुनकर पूरी मीडिया हक्की बक्की रह गई कि कहा कि हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के आदेश का ही वेट कर रहे हैं और जब तक उनका आदेश आ जाता है तो हम पीओके को जल्द से जल्द भारत में मिला देंगे, क्योंकि इसके ऊपर हम बहुत सालों से काम कर रहे हैं और हमारी स्ट्रैटेजी इसके ऊपर क्लियर है और हम अपने स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग की रोज़ प्रैक्टिस भी करते हैं। तो इसलिए हम गवर्नमेंट का वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इन्हें कब इसकी इजाज़त दे और वो पीओके को भारत में शामिल कर दे। इस जवाब के बाद पूरे पाकिस्तान में सदमा पहुंच गया है और शहबाज शरीफ इस बयान के बाद भागे भागे चाइना पहुंचे और चाइना में उन्होंने शी जिनपिंग से मीटिंग की, पर शी जिनपिंग ने भी कश्मीर के ऊपर उनको कोई भी भाव नहीं दिया और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की मदद करेंगे, पर उन्होंने कश्मीर का नाम नहीं लिया क्योंकि चाइना को भी पता है हम भारत को नहीं रोक सकते, ये भारत पहले का भारत नहीं है। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। Has got a huge kind of an impetus in these last 20 months that we've been observing the ceasefire agreement. And not only has it enhanced our capabilities, not only has it enhanced our capacities, but many things which otherwise we were not able to do by virtue of those fire engagements which used to take place on a very regular basis along the LC, वो सारी चीज़ें अभी हम जो है वो कर पाए हैं। सो हमारी रेडीनेस और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस आज जो है एक बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर है। और अगर कभी कोई कारण या कोई ऐसा मौका मिलता है जहाँ पर हमारे को इसको आजमाने की ज़रूरत पड़े तो आप एक अलग जो है प्रभाव जो है इसका देखेंगे। सर, आपने मौका मिलने की बात की, डिफेंस मिनिस्टर ने जो बात है खासकर गिलगित बल्टिस्तान को लेकर कि हम अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो हमारी नज़र है वहाँ तक है, वहाँ तक जाना चाहते हैं। तो इसको लेकर आर्मी की क्या कुछ तैयारी आ रही है? ऐसा मौका अगर आता है जैसा आर्मी की पूरी तैयारी है। मतलब जब भी ऐसा कोई डिसीजन लिया जाता है और हुक्म आते हैं तो वो आर्मी के पास ही आएंगे। मतलब ना केवल आर्मी के, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास जाएंगे। सो जब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास जाएंगे तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, हम मिल के जो है उसको बड़ी अच्छे तरीके से जो है उसको निभाएंगे ग्राउंड के ऊपर। और उसी के लिए हमारी हर दिन जो है वो हम तैयारी के अंदर लगे रहते हैं। सो हमारी जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है आज की तारीख में हम उसी को जो है रिफ़ाइन कर रहे हैं, उसी की जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसी को जो है और सक्षम बना रहे हैं ताकि जब भी इसकी ज़रूरत पड़े उस टाइम पे फिर हमारे को पीछे देखने की मतलब कोई नौबत नहीं आनी चाहिए। हमारे राजनाथ सिंह जी ने, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने
ये बोला कि हम पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान वापस लेके रहेंगे। तो ये न केवल पाकिस्तान के लिए एक प्रॉब्लम थी, ये चाइना के लिए भी प्रॉब्लम थी। राजनाथ सिंह जी का नपा-तुला स्टेटमेंट और अच्छी तरह से बताया हुआ स्टेटमेंट, बिल्कुल क्लैरिटी से बोला हुआ स्टेटमेंट, जिसमें ये बोला गया कि ये पीओके जिससे आप अपनी रोड ले जा रहे हो, चाइना से को ग्वादर से कनेक्ट कर रहे हो, वो हमारा एरिया है और हम वापस लेके रहेंगे। राजनाथ सिंह जी के स्टेटमेंट के बाद हाँ, एक चीज तो जरूर है कि उन्होंने चाइना ने बोला कि हम पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सपोर्ट करते हैं, मतलब जो उसकी उसकी सीमाएं हैं, उस कंट्री के जो जमीन है उसकी इंटीग्रिटी है, वो उसको आप सपोर्ट करते हैं। ये बात तो मैं मानूं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया शहबाज शरीफ का और शी जिनपिंग का, उसमें कश्मीर का जिक्र कहीं नहीं था। इससे पहले भी स्टेटमेंट में जिक्र नहीं रहा है, लेकिन कश्मीर पे गाहे बगाहे चाइना बोलता रहा है। हालांकि उसका स्टेटमेंट हमेशा से ऐसा रहा है कि वो बिल्कुल न्यूट्रलिटी के लिए वो एक तरफ पाकिस्तान को खुश करना चाहता है, एक तरफ इंडिया को नाराज भी नहीं करना चाहता है। उसे पता है मोदी गवर्नमेंट है, जब मोदी गवर्नमेंट अपनी पे आते तो किसी की नहीं सुनती, फिर तो और बॉर्डर पे इतने सारे ट्रूप्स लगा रखे हैं, मेरे टिकटॉक बंद कर दिया और मेरे इतने सारे एप्स बंद कर दिए, चाइना से सामान खरीदा जरूर जा रहा है। ट्रेड बढ़ रहा है नो डाउट, लेकिन वो ट्रेड बढ़ रहा है जिसकी हमें जरूरत है, जो एप्स से जिसमें जिसमें जो स्ट्रेट सिग्नल साइडेड चाइना की ओर से उसे बंद कर दिया गया। ये फैसला हो चुका है कि पीओजे को अब हर कीमत पर वापस लेना है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है मिर्जा साहब। ये सच्चाई है कि पीओजे और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है। और आपको पता है जब 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन साइन हुआ था तो पूरे जम्मू एंड कश्मीर का था, मगर ये जब भारत की फौज आई थी और वापस बाकी इलाका तो ले लिया था, मगर ये इलाका रह गया था जो पीओजे है और गिलगित बाल्टिस्तान, अब ये वापस लेना है, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। इसके अंदर भारत की फौज और भारत की गवर्नमेंट एक पेज पे। अब मैं ये बताऊंगा कि किस प्रकार से इसका एक रोड मैप बना है। देखो, रोड मैप इसलिए बना है कि जब से 5 अगस्त 2019 से आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया है, तब हमारा जम्मू एंड कश्मीर बिल्कुल एक नॉर्मल स्टेट की तरह बन गया, जैसी और दूसरी स्टेट है, जैसे केरला है, कर्नाटका है, हरियाणा है, पंजाब है, और वो बिल्कुल इंटीग्रेट हो गया भारत के अंदर। इसी प्रकार से जो हिस्सा पीओजे का है और गिलगित बाल्टिस्तान का, अब वो वापस लेना है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा बनेगा। उसकी वजह यह है कि अब उसका रोड मैप है कि क्या वहां से आवाज आ रही है और फौज ने क्या करना है। देखो, रोड मैप में यह है कि पहली बात तो जो पीओजे में है लोग, वो अब मानने लगे हैं कि हम चाहते हैं भारत के जम्मू कश्मीर में मिले, कि उनको लग रहा है कि वो इस डेवलपमेंट की रेस में बहुत पीछे रह गए। उनके को सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है पाकिस्तान में, उनके ऊपर जाति हो रही है, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं, वहां कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। आप देखें, चाहे मुजफ्फराबाद है, कोटली है, मीरपुर है, आपका बाग है और या पुंछ है, वहां पर लोगों के लिए ना पानी है, ना बिजली है, ना जॉब है, ना पेंशन है। और उसके साथ साथ हो क्या रहा है, उस इलाके के अंदर जो काम भी था गवर्नमेंट का काम, वो भी बहुत कम हो गया, कोई डेवलपमेंट नहीं आई। इसी प्रकार गिलगित बाल्टिस्तान में जहां शिया पॉपुलेशन है, वहां पर तो हमारे कारगिल बटाले की तरह है, मगर वो क्योंकि सुन्नी डोमिनेटेड है पाकिस्तान, उनको तो बिल्कुल वो सेकंड क्लास का थर्ड क्लास सिटीजन मानते हैं। और वहां से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आया है, वहां पर जब से चीनी आए हैं उन्होंने पूरा इलाका एक्सप्लॉइट किया है, वही अपने टेक्नीशियन ले आए हैं, कोई जॉब नहीं मिली है लोकल आदमियों को। वहां जिंक, कॉपर, कोल होता है, उसको भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो पीओजे और गिलगित बाल्टिस्तान में आज लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, वो सड़कों पे आ गए, वो चाहते हैं भारत के जम्मू एंड कश्मीर से मिलना। और जो नीलम नदी थी, वो उनका भी मुख मोड़ के इन्होंने पंजाब की तरफ कर दिया, पानी भी नहीं है। तो ऐसे में जो इशारा ही बहुत काफी है। अब एक तो सिचुएशन पीओजे और गिलगित बाल्टिस्तान में ऐसी हालात हो गए हैं जहां लोग चाहते हैं कि भारत के जम्मू कश्मीर से मिले,